सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो। बोलिए महावीर भगवान की, वीर शासन जयंती महापर्व की, आदिनाथ भगवान की, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, प्रद्युम्न कुमार की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का दिन वीर शासन जयंती का पर्व है। जैसा हमारे अभिषेक भैया जी ने सुबह मंदिर जी में अभिषेक के दौरान आज बताया कि वीर शासन जयंती का दिन भी बहुत ही अपूर्व होता है। आज के दिन भगवान महावीर, जो वर्तमान शासन नायक कहे जाते हैं, वर्धमान स्वामी के नाम से वे जगत प्रसिद्ध थे। इस युग के, इस अवसर्पणी काल के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जिस स्थान पर हम लोगों का जन्म हुआ है, वर्तमान में हम रह रहे हैं, उसी स्थान पर वे इस काल के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। तो वर्तमान में जो भी जिनवाणी का रसास्वादन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी, वर्धमान स्वामी की वाणी, उन्होंने गौतम गढ़धर स्वामी के माध्यम से भव्य जीवों के लिए सुनाई, राजा श्रेणिक के प्रश्नोत्तर में सुनाया। ऐसी ही जिनवाणी ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र है, जो विपलाचल पर्वत पर राजगिरी नगर में राजा श्रेणिक को भगवान महावीर स्वामी सुना रहे हैं। वह जिनवाणी आज के दिन से ही प्रारंभ हुई थी। भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि आज के दिन से निकली थी। तो ये दिन हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। उस जिनवाणी को ग्रंथों के माध्यम से लिपिबद्ध किया गया है और हम तक वह श्रुत परंपरा के माध्यम से आज पहुंच पाई है। तो ऐसी जिनवाणी के लिए, वीर शासन जयंती के लिए आज का दिन बहुत ही पूजनीय है, मंगलमय है। ऐसे प्रद्युम्न कुमार चरित्र को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग शांत चित्त होकर के मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम्, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण, आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा यह रचित यह प्रथमान योग का अति सरल भाषा में निबद्ध यह प्रद्युम्न कुमार चरित्र रूपी ग्रंथ का श्रवण करेंगे, सुनेंगे। बहुत ही रोचक प्रसंग चल रहा है। जो प्रसंग हम लोग आम तौर पर वर्तमान के जो भी जीव हैं, मनुष्य भव के जीव हैं, वे प्रतिदिन मनोरंजन के रूप में देखना चाहते हैं, वही प्रसंग यहाँ पर पिछले कल की कक्षा से चल रहा है। किस प्रकार से वर्तमान में समाचार पत्रों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, टीवी टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कहानियों किस्सों के माध्यम से वर्तमान में जिस दृश्य में लोगों की अधिकांशतः रुचि बनती है, ध्यान आकर्षित होता है,
वही प्रसंग यहाँ पर पिछली कुछ कक्षाओं से चल रहा है। तो सभी को बड़ा रोचक आ रहा होगा कि किस प्रकार से रानी चंद्रप्रभा पर राजा मधु का वह जीव आसक्त हो रहा है, जबकि पर स्त्री है, उसके सामंत राजा की, हेमरथ की रानी है। उसके बाद भी, इतने बड़े राजा होने के बाद भी, वह राजा मधु साक्षात अयोध्या नगरी का सबसे बड़ा राजा है, फिर भी काम आतुर होने के कारण, शरीर की पर्याय के कारण से निमग्न होकर के उसकी आत्मा गिर रही है। ये जो काम वासना इत्यादि हैं, ये भी एक बहुत बड़े रोग हैं, इच्छाएं, है ना, बहुत बड़ा रोग बताया इसको, काम रोग। जैसे शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी, हृदय की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हजारों लाखों प्रकार की बीमारियां जो वर्तमान में आप सुनते हैं, उस सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक बीमारी, जो इच्छाओं की बीमारी है। गलत इच्छाएं कर लेना, जो धर्म के अनुसार नहीं है, अधर्मी है। ज्ञान होते हुए भी पर वस्तु पर आकर्षित हो जाना, ऐसे ही वह काम की बीमारी किसको लग गई? उस राजा मधु के जीव को लग गई है, जिसके कारण से जिस लक्ष्य की ओर वह जीव गया था, अपने नगर वासियों को सांत्वना देने के हेतु वह राजा मधु शत्रु पर आक्रमण करने के हेतु गया था। पूरी दल बल सेना के साथ, अश्व गजराज सैनिक के साथ में, पूरे देश देशांतर के मित्र राजाओं को लेकर के वह जीव युद्ध के लिए प्रस्तुत होने गया था, परंतु मार्ग में लक्ष्य से भटक गया। अब इतना जा भटका कि मार्ग में हेमरथ राजा के यहाँ एक दिन का आतिथ्य क्या स्वीकार कर लिया, उसी की स्त्री पर आकर्षित हो गया। उसके बाद न भोजन न पानी, कुछ सुध बुध नहीं रही कि बस मुझे तो यही चाहिए। कैसे भी करके मंत्री को बुलाया और उससे हाथ जोड़ करके निवेदन किया। बड़े बड़े राजा भी अपने सेवकों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं जब उनके अंदर कोई गलत इच्छा कर जाती है कि किसी और को मत बताना, मेरा बस ये काम कर दो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तुम्हें बहुत बड़ा पद मिलेगा, तुम मेरा ये चोरी छिपे गलत काम कर दो। मंत्री नीति योग्य था, लालची नहीं था, धर्म विरुद्ध नहीं जाता, इसलिए उसने थोड़े समय के लिए राजा की जान बचाने के लिए, ऐसे तो राजा मर जाएगा और इसकी बहुत बदनामी होगी, शत्रु आक्रमण कर देगा, हमारे राज्य की बहुत बदनामी होगी कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां का राजा ऐसा निकृष्ट है। कई देशों में हमने देखा है पर्सनली कि अगर वह देश का राजा अच्छा है, विकसित देश है, उस देश का संसार में नाम है, मान लीजिए वर्तमान में अमेरिका है, चीन हो गया, है ना, या यूरोप के कुछ देश हैं जो अत्यधिक धनी है, जहां का राजा बहुत अच्छा है, जहां भ्रष्टाचार से दूर उनकी राजनीति चलती है, तो वहां के जो जनता भी होती है ना, उनके अंदर एक अलग प्रकार का जोश रहता है ना। हम एक बार एक देश के दो लोगों से मिले, महिलाएं थी, नॉर्वे नाम का वह देश, वहाँ की महिलाएं थी, हमें मिली, हमें उससे पहले जानकारी नहीं थी। साथ में स्वीडन के कुछ लोग थे,
जबकि स्वीडन हमारे तुलना में उनकी करेंसी बहुत अच्छी रहती है, यूरो चलता है ऐसी नॉर्मल। पर कैपिटा इनकम जो होती है, तो ये 5-7 साल पहले की बात है, तो नॉर्वे की सबसे ज्यादा थी पर पर्सन इनकम, उनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्वे वाले लोग इतना मान कर रहे थे वहां पर दूसरे देशों के लोगों में कि ये तो हमसे बहुत गरीब है, क्योंकि हमारे देश का शासन बहुत अच्छा चलता है, बिल्कुल भ्रष्टाचार, छोटा सा देश है जबकि अगर मानचित्र में देखेंगे बहुत छोटा सा है। तो तब हमने देखा उनकी जब वार्तालाप सुनी, हम भी उसमें साथ में रहे, कि किस प्रकार से देश अगर अच्छा काम कर रहा है, देश का शासक अच्छा है, तो नागरिकों में भी बड़ा मान सम्मान होता है ना, कि हम बहुत अमीर हैं, हमारे यहाँ कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो रोज भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, युद्ध होता है, खाने को नहीं है। जैसे वर्तमान में मान लीजिए श्रीलंका में थोड़ा दिक्कत चल रही है किसी कारण से, अखबारों में मीडिया में लोग बता रहे हैं यूक्रेन में दिक्कत चल रही है, तो वहां के जो नागरिक हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम संसार के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, कि कोई भी विदेशी आएगा मुंह उठाकर हमें कुछ भी कह देगा, हम कहीं पर भी जाएंगे तो हमें निम्न दृष्टि से समझा जाएगा। जापान के लोग हैं वर्तमान में, कहीं जाते हैं बड़ा उनका सम्मान होता है। हालांकि अगर हम धर्म की दृष्टि से देखेंगे, संस्कृति की दृष्टि से देखेंगे, तो आज भी भारत देश का बोलबाला है। विदेश से आके लोग यहाँ पर आयुर्वेद सीखते हैं, योग सीखते हैं, जैन धर्म का ज्ञान लेते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं। विदेश में इन जिनवाणी का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए होड़ है, हमें भी बुलाया जाता है, हम भी गए कई बार। प्राकृत पढ़ने की होड़ है, संस्कृत पढ़ने की लाइन लगी हुई है। आप कितने भी लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है और संस्कृत भी अच्छी है, अगर उनकी जो लोकल भाषा है उस देश की वो भी आपको आती है, क्योंकि आप उसको पहले हिंदी तो सिखाओगे। हिंदी में इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग किस भाषा में इंटरेस्टेड है? संस्कृत में, प्राकृत में। उनको क्या काम है उससे? उनको जिनवाणी पढ़नी है सीधे। वो एक लेवल आपसे ऊपर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके देश में भ्रष्टाचार नहीं है, तो उन्हें जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, डेली लेबर करनी है, काम करना है, मेहनत करनी है, उसके लिए उन्हें टेंशन ज्यादा नहीं है। उनका एक सिस्टम बना हुआ है, सरकार ने बचपन से उनको इस प्रकार की शिक्षा दी है, ऐसा सिस्टम बनाया है कि उनका एक मिनिमम वेज, एक मिनिमम उनका लेवल किसी ना किसी तरीके से पूरा हो रहा है। तो अब जो लोगों का वो लेवल पूरा हो गया, 15 साल 20 साल के बाद कुछ लोग आगे जिनकी महत्वाकांक्षाएं, बहुत बड़े बड़े व्यापार करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी देश की सेवाएं देते हैं, बाकी लोग सारे स्वाध्याय करने लग जाते हैं, धर्म में लग जाते हैं। जितने भी वर्तमान के बड़े बड़े ऋषि मुनि भारत देश में वर्तमान में जो चल रहे हैं, चाहे रविशंकर हो या सदगुरु हो या स्वामी विवेकानंद रहे हो या श्री बहुत सारे हैं, वो सब विदेश जाते हैं। ओशो रहे, है ना, इंग्लिश सीखी, वहां जाकर के पढ़ाए। अभी इस्कॉन का बहुत चल रहा है ना, और भी बहुत सारे योग गुरु जाते हैं वहां पर, और वहां जाकर के 10% एक देश की जनसंख्या को शाकाहारी बना दिया। अमेरिका में लगभग 10% लोग भारतीय बन गए जो विदेशी थे पिछले 20 सालों के अंदर। लंदन में 30% लोग, ये संख्या तो आपको नेट पे ही मिल जाएगी, शाकाहारी बन गए। 7% लोग वीगन बन गए, शाकाहारी छोड़ो, जो दुग्ध पदार्थों का भी प्रयोग नहीं कर रहे, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रतिदिन की जरूरतों से ऊपर उठ गए। तो अब उन्होंने स्वाध्याय करना शुरू कर दिया। ये जिनवाड़ी यहां से ज्यादा अमेरिका में पढ़ाई जाती है। हमारे पास मेल आती है, आज भी आई है कैलिफोर्निया से मेल। 10 लक्षण के लिए मंदिर भरा पड़ा है,
कल से शुरू हो गया ना ये चतुर्मास में, है ना। इससे कहीं लेवल ऊपर का स्वाध्याय कराया जा रहा है, टेक्निकल वाला। हजारों की संख्या में जैन लोग भरे हुए हैं। आज सुबह सुबह मेल देखी हमने उनकी, जैन मंदिर की, कैलिफोर्निया की मेल। हजारों की संख्या में लोग, बड़े बड़े लोग, अरबपति लोग, करोड़पति लोग वहां पर स्वाध्याय कर रहे हैं। गुजराती में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं कुछ लोग। हमें भी मौका मिला था, इसलिए हमें अनुभव है कई देशों का। हमने भी सिंगापुर के जैन मंदिर में जाके एक बार लेक्चर दिए, कई देशों में मौके मिले हैं। तो वहां पर या एक रूम पूरा डेली स्वाध्याय होता है घंटों का। इतना क्यों हो रहा है, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि यहां पर उस हेमरथ का उदाहरण आया कि वहां पर मंत्री क्यों इतनी चाल चल रहा है, उसका क्या कारण है। क्योंकि जब राजा मेरा बदनाम हो जाएगा तो मैं भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। परंतु वर्तमान में यहां स्थिति क्या है कि ना तो राजा अच्छे होते हैं, कोई भी राजपद पर जाने के लिए अच्छा व्यक्ति इच्छा ही नहीं करता है। ना तो वो गृहस्थ जीवन में, या तो भाई महात्मा बन जाओ, व्रत ले लो, दीक्षा ले लो, मुनि बन जाओ, या राजा को गालियां मत दो। आप खुद तो गृहस्थ जीवन में हो, व्यापार भी कर रहे हो, सब ओलझोल कर रहे हो, गलत काम भी कर रहे हो, सब काम कर रहे हो आप, व्यापार में, दुकान में, नौकरी में, हर तरह से आप। जिस चोर कौन पकड़ा, बदनाम कौन, जो पकड़ा गया। चोरी सब कर रहे हैं, कोई ऑफिस में कर रहा है, कोई टैक्स में कर रहा है, कोई कम ज्यादा तोल रहा है। जिसको मौका जहां मिल गया वो उस रूप में कम ज्यादा चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। कोई सरकारी नौकरी में ले रहा है तो कोई दे रहा है अपना काम निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो आपका काम होएगा ही नहीं। आपको भैया जी को भी पासपोर्ट बनवाना था, बहुत सारी चीजें होती हैं, रोज आपको सरकारी ऑफिस में जाने अनजाने में काम पड़ेगा ही पड़ेगा। आप या तो 1 साल तक चक्कर काटते रहो, उसके बाद भी काम होएगा ही नहीं, या 500,000 रुपए दो। तो ये प्रोसेस बन चुका है। तो देने वाला भी चोर है, लेने वाला भी चोर है ना। एक सिस्टम बन गया है यहां पर, बहुत देशों में बना है, खाली भारत देश में ही नहीं, अलग अलग तरीके से। तो इसके लिए या तो गृहस्थ जीवन में हमारी लोगों से अपील है, या तो वो राजा को अपशब्द कहे नहीं कि राजा चोर है, मंत्री चोर है, नेता चोर है। और अगर कहना चाह रहा है, या तो महात्मा बंदा, जो 2 चॉइस है हमारे हिसाब से, या तो वो गृहस्थ जीवन से अलग हो जाए, जो भी मति उसका है, जरूरी नहीं है जिन मति के हिसाब से, जिन धर्म के हिसाब से व्रत ले, जिस भी मत को मानने वाला या तो संन्यास ले ले उसमें। गृहस्थ जीवन में है तो वह उस पद पर या तो वह प्रयास करे उस गलत कार्य को दूर करने का, आगे बढ़े। नहीं कर रहा है तो वो बकना, कहना बंद कर दे, उनको बुराइयां करना कि उसने ये गलत काम किया, उसने ये किया। क्योंकि वर्तमान समय में वस्तु स्थिति इसी प्रकार है कि जब तक आप उस जगह नहीं हो उसकी बुराई करते हो, और जैसे ही उस पद पे आ जाते हो आप खुद भी उस कार्य में लिप्त हो जाते हो। दिल्ली की सरकार में यहाँ पर हम जा रहे हम खुद देख रहे, तब तक बुराइयां करी जब तक नहीं थे। जो दिल्ली की गवर्नमेंट चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट, और जैसे ही आए उसके बाद सब उसी में एक ही थाली में। दिल्ली के सब जगह होता है, कोई छुपा लेता है, कोई नहीं छुपा पाता है, किसी का सामने आ जाता है, किसी का थोड़ा बचा के चलता है। तो यहां पर जो राजा हेमरथ का मंत्री है, क्यों चाल चल रहा है? क्योंकि उसे डर है कि यदि राजा मेरा गलत कार्य में लिप्त हो जाएगा तो मेरी भी बदनामी होगी। तो इस प्रकार से आप भी ध्यान रखें कि आपके यहाँ नगर का कोई अधिकारी है, राजा है, तो उसको समझाएं। अगर आप उसके यहाँ काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी पद पे हैं, अगर गलत काम हो रहा है तो कोशिश करें कि ना करें। अगर नहीं बन रहा है तो भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, उस समय के अनुसार जो कार्य हो अपनी जान बचाने के लिए
अपनी नौकरी बचाने के लिए लोगों को करना पड़ता है। अब यहां भी उस बेचारे मंत्री को आखिरकार अपनी नौकरी बचानी पड़ रही है ना। कार्य गलत है, राजा गलत कार्य में लिप्त है। पहले क्या किया, खूब समझाया, अब नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा तब हमारे दोनों हाथ खाली है, क्योंकि मर जाएगा। अगर शत्रु से लोहा ले लिया और मनोबल कमजोर रहा, मर जाएगा। हाव भाव देख करके सैनिक दूसरे राजा समझ जाएंगे, तो वो राजा अपने अपने निज गृह लौट जाएंगे, सामंत लौट जाएंगे। सैनिक ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे कि हमारा राजा गलत कार्य में लिप्त है, तो हम भी मर जाएंगे, हमारे को भी दूसरा जो शत्रु है, गलत शत्रु है, हमारे राज्य पर कब्जा कर लेगा। जब राजा हार गया तो उसका मतलब क्या होता है, भले ही राजा दूसरे के नगर में आक्रमण करने गया है, अगर हार जाएगा ना तो जो जीत गया है वो उसके नगर पे भी कब्जा कर लेगा, शासन कर लेगा। सीधी सी बात है कि नहीं, अगर डिटेल में समझोगे तो। सिकंदर यहां आया और अगर यहां आके हार गया तो जिसने हराया वो चाहे तो उसका जो राज्य है जहां जहां जीता है वो भी उसका हो गया। अगर नहीं चाहे तो वहां पर अपने हिसाब से नए नए राजा को अपॉइंट कर देता है, जो उसके कंट्रोल में, उसके अधिकार क्षेत्र में, उसकी आज्ञा में चले। इसी प्रकार से जो 6 खंडों का राजा होता है या 3 खंडों का राजा होता है, वो ऐसी राज्य करता है। जो उसकी बात उसके हिसाब से नहीं मानते तो उन्हीं के साथ युद्ध लड़ा जाता है, चक्रवर्ती का या अर्ध चक्रवर्ती का। सबसे युद्ध नहीं लड़ते, चक्र रत्न देखकर ही वे लोग समर्पण कर देते हैं, और जो चक्र रत्न के बाद भी नहीं मानते हैं तो उनसे युद्ध लड़के सेनापति उनको हराता है और फिर अपने हिसाब से कोई सुनियोजित सही राजा वहां पर बिठा देता है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन वहां पर चक्रवर्ती खुद बैठा है परमानेंट, आज्ञा चलती है कि कभी कोई भी बात होगी बड़ी तो हमसे पूछ करके करोगे। एक सिस्टम, हिरार्की बनाई जाती है। जैसे देश है, देश के अंदर प्रदेश है, प्रदेश के अंदर फिर जिले हैं, फिर गांव है, नगर है, इस प्रकार से पूरा कंट्रोल में चलेगा। तो यहां पर हेमरथ राजा को जो चतुर मंत्री है वह समझा रहा है, फिर भी वह राजा नहीं मान रहा है। तो हतोत्साहित होकर के वह मंत्री चाल चलता है कि अभी ऐसा करो कि अभी तो युद्ध के लिए चलो, एक बार जीत जाएंगे उसके बाद में आपका जो मनोरथ है वह सिद्ध करवा दूंगा। आप मेरी जिम्मेदारी पे समझो, अभी वक्त किसी को मत बता देना। किसी को बता दिया तो सारा गेम प्लान गड़बड़ हो जाएगा। जब वहां से चले तो राजा हेमरथ जो था बेचारा, जिसकी पत्नी पे राजा मधु आकर्षित हुआ था, वो भी उसका साथी बन गया। उसे तो पता ही नहीं था कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो भी अपनी सेना लेकर अपने दुश्मन के, दुश्मन हो गया ना जो मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाल रहा है, दुश्मन का साथ दे दिया। संसार में हो जाता है ना आस्तीन का सांप, मेरे आस्तीन में रह के ही मुझे डस लिया। पार्टनर ने धोखा दे दिया, कर्मचारी ने धोखा दे दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर डाला। चल पड़े। महारथी राजा मधु ने जब देखा कि राजा भीम चतुरंगड़ी सेना लेकर रण क्षेत्र में आ गया है, और राजा भीम पर जब आक्रमण किया, राजा भीम भी बड़ा मनोबली था कि ऐसा कौन पैदा हो गया जो मेरे घर में आके मुझे ललकार रहा है। तो सारे नगर के द्वार कपाट खुलवा दिए और खुद ही बाहर निकल आया। पहले थोड़ा कैलकुलेशन करता, भैया कितनी सेना है, क्या है मेरे पास, कितना है, कौन कौन साथी है, कुछ नहीं करी, और जोश जोश में आकर के कपाट खुलवा दिए और अपनी सेना करके निकल गया। गजारूढ़ अश्वारोही रथी एवं पदातिक लेकर रण क्षेत्र में आ गया। वो भी अपने हाथी घोड़े बैल जो भी थे। तब वह भी युद्ध के व्यू की रचना करने लगा। व्यू होते हैं चक्र व्यू, व्याघ्र व्यू, बहुत सारे व्यू। जब युद्ध की कलाएं सिखाई जाती हैं तो उसमें बच्चों को, बड़ों को, सैनिकों को, सेनापतियों को सिखाया जाता था, क्योंकि उस समय
ये आम था कि कभी भी आक्रमण कर दिया तो उससे कैसे बचेंगे। अभी क्या है कि जिम में सिखाते हैं बस बॉडी बनाना, योगा में सिखाते हैं अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपने शरीर के स्वास्थ्य को शुद्ध करना। क्योंकि सेनाएं लगी हैं देश की बाउंड्री पे, तो अपना आम नागरिकों का भी काम वर्तमान में नहीं है। परंतु वहां पर जो सैनिक इत्यादि होते थे उस समय, तो जब कोई देश ने आक्रमण किया तो स्वयं को बचाने के लिए खाली टीवी पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, अखबार में नहीं चलता था। पहले के समय में सारे लोग अपने देश की रक्षा के लिए जो भी सक्षम हैं वे सब टूट पड़ते थे। जब पुरुष कम पड़ जाते थे तो महिलाएं भी आगे आ जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण है वर्तमान में, अगर देखा जाए अहिल्याबाई का उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण वर्तमान में भी है, पहले भी होते थे। महिलाएं भी लोहा लेती थी जब पुरुष की कमी पड़ जाती थी, किसी कारण से मनोबल की कमी हो जाती थी। तो सैनिकों को ये व्यू इत्यादि सिखाए जाते थे, किस प्रकार से भले ही अगर शक्ति कम भी है तो दिमाग से खेलना है, कि कैसे चक्रव्यूह की रचनाएं करनी है, कहां पर कैसे कैसे होगा। तो जैसे ही उनका मेन आदमी आएगा, कोई आएगा, तो घेर घेर करके उस पर आक्रमण करना है। एक पे 10 घेरेंगे तो जल्दी निपटेगा, एक पे 1 होगा। वो अलग अलग बहुत सारे सिस्टम हमने भी नहीं पढ़े हैं, जो हम तो अंदाजा लगा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ पुस्तकों में बहुत डिटेल में चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास कई कई ग्रंथों में किया है, आचार्यों ने ये काम भी किए हैं। उन ग्रंथों के आधार से अन्यमतियों ने भी वो व्यू लिए। तो यहां पर व्यू की रचना की कि किस प्रकार से हम उसको आएंगे, तो पहले बुलाना है, फिर घेरना है, उस प्रकार से व्यू बनाया। शीघ्र ही दोनों पक्षों के मदोन्मत्त शूरवीर सुसज्जित होकर परस्पर भिड़ने को प्रस्तुत हो गए। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों दलों के वाद्यों के उच्च रव से, बंदी जनों के जय जयकार से, अश्वों की हिनहिनाहट से एवं गजराजों की गर्जना से आकाश गूंज गया। जो वाद्य यंत्र होते हैं कई बार दिखाए जाते हैं मूवीज इत्यादि में भी, फोटोज में, कहानियों में, इस प्रकार से बुगुल होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, नगाड़े होते हैं। कुछ एक पक्ष को दूसरे पक्ष को संदेश देना है, युद्ध विराम करना है, युद्ध की उद्घोषणा करनी है, तो वो वाद्य यंत्रों के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से, जब दूर दूर इतने हजारों लाखों की सेना है तो वह संकेत भी दिए जाते थे। जय जयकार कर रहे हैं, मनोबल ज्यादा है तो मार डालो, जय हो, अपने अपने शब्दों में शोर मचाते हुए वे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। अश्व जो घोड़े होते हैं गिन गिन करके हिनहिनाहट करते हैं। गजराज जो होते हैं, जो हाथी होते हैं, उनकी गर्जना होती है बड़ी बड़ी। आकाश गूंज गया। सुबटों के अट्टहास से एवं धनुष की टंकार से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। धनुष बाण होते हैं, धनुष तो देखे होंगे ना आपने, तीर छोड़ा जाता है। सुबटों के अट्टहास यानी कि जो राजा इत्यादि बड़े मंत्री होते हैं वो रथों में रहते हैं, तो वो जोर जोर से हा 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 चिल्लाते हैं, मार डालो, छोड़ो मत, कुछ भी उस समय के जो उनकी भाषा शब्द होंगे उसकी आवाज से। और धनुष की टंकार, धनुष छोड़ा, उसने धनुष छोड़े तो आपस में धनुष से धनुष टकरा जाते हैं। ये सब सैनिकों को सिखाया जाता है, निशाना लगाना, उनका निरंतर अभ्यास चल रहा होता है। युद्ध की ऐसी भयानकता देखकर कायरों के कर यानी हाथ से शस्त्र गिरने लगे एवं शूरवीरों को रोमांच। दो तरह के लोग होते हैं, पब्लिक, सैनिक तो हजारों लाखों होते हैं, शूरवीर कुछ ही होते हैं। तो जो शूरवीर होते हैं, जो बार बार अपने माइंड में डेली अभ्यास घरों में, या जो उनकी टंकाएं जहां पर वो सैनिक अभ्यास प्रतिदिन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए सेना में तो कभी कभी जाएंगे तो हर प्रदेश में, हर नगर में कैंट बनाया जाता है कि ये आर्मी का कैंट है। तो वहां पर क्या होता है, प्रतिदिन उनको अभ्यास कराते हैं, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है,
दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है, खुदाई कराई जाती है, तैराया जाता है, शस्त्र अस्त्र जहाज सब चलाए जाने उनको प्रतिदिन नियम के अनुसार, जैसे यहाँ पे गुरुकुल चलता है ऐसे ही वहां पर सारे अभ्यास उनको हर चीज के, निशानेबाजी के, कब जरूरत पड़ जाए तलवारबाजी के, बंदूकों के, बम के, सब सिखाए जाते हैं पूरे साल भर। दो कभी जब मौका लगता है तो जो डेली कोई काम कर रहा होता है ना, सीख रहा होता है कि कब मौका लगेगा एक्चुअल में करने का, प्रत्यक्ष करने का, तो वो रोमांचित हो जाता है चाहे मर जाए। लेकिन कुछ लोगों को युद्ध लड़ने में बहुत रोमांच आता है, चाहे रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे लेकिन लड़ते लड़ते मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे। और कायर की तरह भाग करके मर गए, बिना युद्ध लड़े भाग गए, चाहे जिंदा रह गए तो कायर कहलाएंगे। तो यहां पर क्या कहा कि कुछ कायर लोग भी थे जो शत्रु को देख करके अपने हाथ से शस्त्र गिर गए, और कुछ शूरवीर थे जो रोमांचित हो गए। चलो कोई बात नहीं, इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी कहीं आ जाएगा, मरना सबको एक दिन, अपनी यही मर जाएंगे। मृत्यु से कैसा भय? जो व्रती होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो उस युद्ध भूमि में ही मरते हुए समाधि मरण कर लेता है ना। जिसको थोड़ा सा ज्ञान होता है, किसी कारण से युद्ध लड़ना पड़ रहा है, मजबूरी है ना, अपने देश की रक्षा करनी है, सामने वाले ने आक्रमण किया है तो विरोधी हिंसा करनी है, आगे बढ़ के नहीं कर रहा है। जो व्रती है सबसे पहले आया है तो बचने के लिए हिंसा करनी है, तो कर रहा है, तो उसमें अगर मर गया तो वहीं युद्ध भूमि में समाधि ले लेता है। ऐसे भी उदाहरण आते हैं। जो नहीं ले पाता है, भले ही कितना भी बड़ा शूरवीर हो, ठीक है ना, भले ही कितना भी बड़ा शूरवीर हो, सच्चाई बता रहे हैं देखो जैन ग्रंथों के आधार से, तो वो स्वर्ग आदि नहीं जा पाता है। कषाय के साथ मर रहा है, मार डालो, तभी तो खुद भी मर गया, खुद मर गया तो मन में मरते मरते इसको मरने के बाद नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे मारा है, कर्मों का बंद करके मरता है। तो या तो त्रियंच गति मिलेगी या फिर व्यंतर आदि पर्याय में चला जाएगा, या मनुष्य भी बन सकता है। सम्यक दर्शी वाला वैमानिक देव नहीं बनेगा। यदि कषाय बहुत ज्यादा हो गई उस युद्ध भूमि में तो नरक भी जा सकता है। समझ रहे हो भाई साहब? तो यदि सेना में भर्ती भी होना है कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक दर्शन बना के रखो। उस सेना में यदि सैनिक शराब पी रहे हैं, शराब मत पियो। जिस देश को परास्त कर दिया, वहां के बालकों के साथ, वहां की महिलाओं के साथ यदि अन्य सैनिक अत्याचार कर रहे हैं, आप अत्याचार मत करो। ऐसा आता है सुनने में, बहुत कहानियां पढ़ी हमने भी, कि जैसे ही किसी देश को जीत लिया तो सैनिकों ने उस देश के लोगों को लूटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, महिलाओं बच्चों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो आप इतने जोश में थे, एक तरफ आप कितना निकृष्ट कार्य करते हैं सैनिकों के नाम पर। एक देश जब दूसरे देश से लड़ता है, सम्यक दर्शन नहीं है उनका, वो केवल उनका एक मनोरंजन है। रोमांच शब्द का प्रयोग किया कि मनोरंजन हुआ, मर गए तो ठीक है, नहीं मरे तो आप मूक लोगों पर अत्याचार कर रहे हो, उनको अपना अधीन बना लिया। जैसे यहां पर उदाहरण आता है ना, औरंगजेब आए, शाहजहां आए, पढ़ाया जाता है। यहां पर जीत गए, उसके बाद क्या किया? यहां के संतों को मार डाला, है ना, उनके सैनिकों ने या उन लोगों ने, उन्होंने आदेश दिया
संतों को सूली पर चढ़ा दिया, जैन मुनियों को मार डाला लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, श्रावकों को मार डाला, मंदिरों को तोड़ डाला, महिलाओं को उठा उठा के ले गए, गलत व्यवहार किया, बच्चों को धर्म परिवर्तन कर दिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो ऐसे अभी के हैं, ऐसे जो इतिहास में नहीं मिल पा रहे, ऐसे हर काल में हर युग में लोग आते हैं। तो जो सैनिक भी यदि गलत राजा के संकेतों में गलत कार्य करते हैं तो उनका जीवन भी अगली पर्याय में नरकों में, त्रियंचों में, व्यंतर, भूत, पिशाच इत्यादि पर्याय में चला जाता। कोई अच्छे देव नहीं है ये भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, समझ रहे हैं? लग रहा है कि उसको रिद्धि है, व्यंतर को भूत बन के चिपट गया, वो खुद भी परेशान है। जब किसी पे चढ़ता है ना वो भूत, वहां ले जाओ बालाजी, ले जाओ यहां ले जाओ, भूत उतार दो, डंडे मारो, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, तो वो सब व्यंतर आदि भवनवासियों की पर्याय हैं। ऐसा नहीं है कि उसको भी आनंद आ रहा है, वो बेचारा भी अपनी पर्याय से परेशान है, पल्लियों में उनकी आयु है, उसके बाद टाइम पास के लिए एक पल्ले दो, क्या करेगा, क्या करे बता, असंख्यात वर्षों तक कभी किसी को परेशान करेगा, कभी किसी को परेशान करेगा, उसमें उसका मनोरंजन हो रहा है कि लोग, ये हकीकत है। तो जैन धर्म में व्यंतर इत्यादि का विरोध नहीं किया कि नहीं होते, होते हैं, उनको सम्यक दर्शन कराया जा सकता है, उनको भी प्रवचन सुनाए जा सकते हैं, कोई अच्छी पर्याय नहीं है जिनको हम जा करके बहुत मतियों में मंदिर बनाते हैं ना, उनके पूजते हैं, बलियां देते हैं, चढ़ा रहे हैं, तो वो सब यंत्र की पर्याय हैं। वो भी परेशान हैं अपनी उस आयु से, उस परेशानी से उनको दूर कराओ कि अपना जीवन तुम टाइम पास के लिए सम्यक दृष्टि बन के रहो। हे देवी देवता, तुम भी अपनी रिद्धियों के माध्यम से समूसरण में जाकर के बैठ सकते हो, तुम भी नंदीश्वर द्वीप जा सकते हो, तुम भी इस जम्बू द्वीप में विराजमान जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं वहां जा सकते हो, क्यों नहीं जा रहे हो? जब उनका समय आएगा वे चले जाते हैं, जब नहीं आएगा तो नहीं जाते। तो यहां क्या कह रहे हैं कि इससे रोमांचित आप मत होना कि युद्ध में जाकर के मर जाना अच्छी बात नहीं है। अगर मर जाओ, युद्ध में जाओ, हम मना नहीं करते हैं। बहुत जैन लोग भी युद्धों में जाकर के लोहा लिए हैं, इतिहासों में बहुत उदाहरण है। तो ये भी तो जैन लोग हैं, बहुत सारे युद्ध लड़ रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, लेकिन समय ऐसा है, काल ऐसा, युद्ध लड़ना पड़ रहा है। तो यदि सेना में भर्ती भी हो जाओ तो अपने गलत आचरण कभी भी मत करना। मधु मांस मदिरा का सेवन कोई कर रहा है, करने दो। अगर वो सैनिक मांस खा रहा है तो क्षत्रिय किस बात का, ये बताइए आप हमें। एक तरफ देश की सेना में दूसरे शत्रु को परास्त कर रहा है, बहुत रोमांचित हो रहा है, पाकिस्तान को हरा दिया, इसको हरा दिया, और डेली शाम को फिर शराब पी रहा है, मुर्गों को खा रहा है, बकरों को खा रहा है। अरे किस बात के सैनिक, बताइए। हम तो सब चीजों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। सैनिक का मतलब उन मूक पशुओं की भी तो रक्षा करो। केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए आप युद्ध लड़ रहे हो, मनुष्यों से मनुष्यों को बचा रहे हो, बस। जैन धर्म कहता है कि सब में जीवन है। अब यहां पर आ रहा है ना, श्रृंगाल का जीव कहां पहुंचा, फिर कहां पहुंचा। तो कोई भी व्यक्ति जब पशु योनि में जा सकता है तो तुम जितने पशु वहां पर खाओगे, जिनको मारोगे, तो तुम भी, तुम्हारा नंबर भी आएगा। तो यहां क्या कह रहे हैं, दोनों सेनाएं परस्पर भिड़ गई, अस्त्र शस्त्र दांव पेच से भयानक युद्ध होने लगा। उधर राजा भीम की सेना है और इधर मधु, हेमरथ इत्यादि सामंत राजाओं की सेना है। खड्ग, कुंत, बाण, तीर, चक्र, मृदुगर, किर्च, नाराज, भिंडपाल, गदा, गदा होती है ना जो हनुमान जी की दिखाते हैं, हल, मूसल, तलवार, लाठी आदि सभी शस्त्र प्रयुक्त होने लगे। जिसके पास जो था, लाठी थी तो लाठी, भाला है तो भाला, तीर चलाना जानता है तो तीर, गदा है तो गदा, भिंडपाल कुछ होता है, मूसल होता है लोहे का,
तलवारें होती हैं, हल भी होते हैं, हल से भी लोग लड़ते हैं, किर्च होती है, नाराज होता है, चक्र होता है, बाण होते हैं, तीर होते हैं, कुड कुंत खड़ग माने तलवार, ये सब उस समय के अस्त्र शस्त्र प्रयोग में लाए। वहां की संग्राम भूमि समुद्रवत प्रतीत होने लगी, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र में जल की तरंगें उठती हैं, हम यहां युद्ध में अश्व क्रीड़ा करते हैं। घोड़े क्या होते हैं, जब बेचारे सैनिक लड़ रहे हैं तो घोड़ों की लगाम खींचते हैं, तो कभी वो पैर उठाएंगे, कभी इधर करेंगे, कभी उधर करेंगे, तो वो भी तो बेचारे परेशान हो रहे हैं। उन घोड़े हाथियों का कोई लेना देना नहीं है, युद्ध में बेचारे बेमौत मारे जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है क्या हो रहा है, पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लहरों के उछलने से फेन राशि निकलती है। फेन होता है ना झाग, जैसे लहरें होती हैं, आप कपड़े धोते हैं तो झाग बनते हैं, तो लहरें जब होती है तो उसमें फेन निकलता है, झाग, जबकि युद्ध में स्वच्छ चमर ढुल रहे होते हैं, है ना। कुछ लोग अभी भी जो राजा महाराजा के साइड में खड़े खड़े बेचारे चमर ढुलाते हैं। समुद्र तीर पर के पर्वतों को खंड खंड कर देता है। समुद्र से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े 3 पर निकले हुए पर्वत होते हैं ना, बड़े बड़े पर्वत, जब समुद्र की लहरें उससे टकराती हैं, पर्वत बना होता है समुद्र के साथ में, कहीं बीच होता है, कहीं पर्वत होता है, तो उसको भी लहरें टक्कर मार मार के एक समय में काट देती हैं, खंड खंड कर देती। संग्राम में गजराजों के उन्मत्त मस्तक खंड खंड हो रहे, जबकि गजराज है, हाथी है इतना बड़ा, इतना ऊंचा, जब तलवार चलेंगी, तीर चलेंगे, तो अभी जरूरी थोड़ी है सीधे हाथी के ऊपर जो बैठा उसी पे लगेगा, है। आधे तो नीचे गजराज को भी लगेंगे ना, घोड़े को भी तो लगेंगे, हवा में भी जाएंगे, वेस्ट भी जाएंगे। तो इस प्रकार से तुलना की गई है कि जैसे समुद्र में पर्वत भी खंड खंड हो जाते हैं लहरों से, ऐसी उन तीरों से गजराज के मस्तक भी खंड खंड हो रहे हैं, बेचारे बेमौत मारे जा रहे हैं। समुद्र से विभिन्न प्रकार के मोती निकलते हैं। एक मोती वो होता है जो मोती समुद्र से कथाओं में निकलता था कि स्वाति नक्षत्र में कोई समुद्र का एक जीव है, सीप है, वह जल ग्रहण करता है तो वह जल मोती बन जाता है, ऐसा कथानकों में आता है, देखा सुना तो पता नहीं। तो ऐसे ही एक कछुए जैसा जीव होता है, छोटा सा बड़ा सा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, हिंदी पर्ल माने मोती, ऑयस्टर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, इतना बड़ा कछुए जैसा होता है। तो वर्तमान समय में जितना भी असली मोती मिलता है उस बेचारे को 2 टुकड़े कर देते हैं, मार देते हैं, और उसके अंदर जो भी उसकी आते होती हैं वो निकाल करके मोती के नाम पर दुनिया भर में बेच रहे असली मोती। कई जगह तो हमने शोरूम की वीडियो देखी जहां सामने मार के निकालते हैं कि असली दे रहे हैं, बढ़िया आपके सामने देखो। खूब वीडियो में बहुत कंपनियां डालती हैं ज्वेलरी वाली कि देखो असली बेच रहे हैं, नकली प्लास्टिक नहीं है, और लोग लाइन लगकर खरीद रहे हैं मूर्खता में। हमने भी एक पुस्तक निकाली, उसमें चैप्टर डाला है कि मोती कैसे बनता है, पता होना चाहिए। जब बनता होगा स्वाति नक्षत्र में, कभी कथानकों में बनता होगा, वर्तमान में तो नहीं है ना। तो वर्तमान में उसके नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है उससे तो हम बचें। जैसे वर्तमान में कोई शुद्ध चीज जैसे दी जा रही है, कोई पहले चलती होगी, मधु है, शराब है, भाई ये तो शराब बिल्कुल शुद्ध बन रही है, घर में बन रही है, ये दूध तो बिल्कुल शुद्ध बन रहा है, तो उसमें इतनी क्रूरता आ गई। तो ऐसे हमें मोती का भी बहिष्कार करना चाहिए। अब कैसे बनता है उसके अंदर, उसको पाला जाता है, मोती पालन कहते हैं। चाइना में लाखों फैक्ट्रियां हैं, भारत देश में भी हजारों लोगों ने व्यापार शुरू कर दिए, शॉर्टकट
सबको चाहिए ना जीव हिंसा करके पैसे। छोटी सी एक तालाब सी बनाते हैं, औदिया सी, पानी भर देते हैं, उसमें उनकी ऑयस्टर की ब्रीडिंग करते हैं, उनको पैदा कर करके बढ़ा देते हैं उनकी संख्या। मिट्टी कंकड़, जैसे मिट्टी डालते रहते हैं, छोटे छोटे से कंकड़, सीमेंट के कंकड़, मार्बल के कंकड़, वो डाल देते हैं। तो बेचारा पानी में क्या करेगा, वो कंकड़ खा लेता है। और उसके 10-15 कंकड़ उसके अंदर पहुंच जाते हैं, अब उसका पेट फाड़ गया 10-15-20 दिन में, वो कंकड़ निकाल निकाल कर मोती बन गया, मोती बन गया, वो बेच डालते। तो ऐसा बिजनेस दुनिया भर में चल रहा है। अनजाने में हमारे समाज में भी पता ही नहीं है लोगों को कि कैसे बन रहा है, ध्यान नहीं गया। मोतियों की माला, असली मोती, मोतियों का हार, असली मोती लोग खरीद रहे हैं, जाप लगा रहे हैं, पहन रहे हैं। तो हमें ऐसे निकृष्ट कार्य से अनजाने में बचना चाहिए। असली मोती का वर्तमान में है ही नहीं वो स्वाति नक्षत्र वाला। आप तो समुद्र में जाओगे नहीं नीचे तल तक, है ना, करोड़ों का मिलेगा, अगर मिल भी गया तो एक 100 रुपए में बिक रहा है। जो असली मोती है इस 100 रुपए में बिक रहा है एक, तो 108 की हो गई 10,000 की माला। अरे असली मोती की माला है, 100 रुपए के आसपास का एक मिलता है, प्लास्टिक का माला का मिल जाएगा 10-5 रुपए का। 100 गुणा 10, 108 की माला 10-15 हजार की मिल जाती है। अगर वो वाला मोती मिलेगा ना तो करोड़ों का मिलेगा एक। तो ये मोती 100 रुपए का, 80 रुपए का बहुत आराम से, आसानी से मिल जाता है। तो वो सब यही वाला मोती है जो जिसकी ब्रीडिंग की जाती है। तो हमें उस अहिंसा, उस हिंसा से बचना चाहिए। तो यहां पर एक उदाहरण आया तो ध्यान आ गया। कहीं कहीं जानकारी कुछ हमें मिलती है तो हम आप लोगों के समक्ष बता देते हैं कि जिस प्रकार से वह मोती है उसी प्रकार से हाथी के मस्तक में भी एक मोती होता है। हाँ, जो भक्तांबर आप पढ़ते हैं उसमें भी एक श्लोक आया है, गज मोती, है ना, गज मोतियों से चढ़ाए आया। एक उदाहरण के तौर पे आया, सच में चढ़ाने की बात नहीं करी गई है। हाथी की जैसे सूंड होती है, एक हाथी दांत होता है, जब युद्धों में मर जाते हैं तो उसकी, या कुछ दुष्ट लोग होते हैं उसका व्यापार करते हैं, दांत का व्यापार कर रहे हैं, हड्डियों का व्यापार कर रहे हैं पशुओं की, है ना, ऊंट की हड्डियां, हाथियों की हड्डियां, हाथी दांत का कंगा। अरे भैया लकड़ी का कंगा कम पड़ गया था क्या है? हाथी दांत के हार 1 लाख 2 लाख 10 लाख, पागल हो गए हो। हाथी दांत का कुर्सी, हाथी दांत की मेज, हमने तो देखी है पहले, अब बैन लग गया विश्व में, जेल हो जाती है 7 साल की, पहले नहीं थी। शेर का दांत लगा के लॉकेट लगा रहे हैं, क्या है, कितनी हिंसा की चीज है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जैसे समुद्र से मोती निकलते हैं ऐसे ही गज मुक्तों का ढेर लग रहा है कि हाथी के मस्तक से एक ऐसी, जैसे हमने भी कछुए का मोती बताया ना, तो जैसे कुछ हड्डी सी होती है, मरेगा तो एक हड्डी सी निकलती है, तो उसको बोल दिया गज मोती। सबके शरीर में कुछ ना कुछ अंग ऐसा अंदर से निकल आएगा। मनुष्यों पे थोड़ा बैन रहता है, नहीं तो किसी आंत कोई निकल आएगी कहीं से, अरे बड़ी काम की चीज है, इससे हार बनाओ। मनुष्यों के अंदर आंत है, दिल है, इसको लटकाओ, प्रचार वाली बात है। तो ऐसे ही उसका भी प्रचार कर दिया कि गज मोती है। तो उदाहरण दिया है कि जैसे समुद्र से मोती निकलते हैं ऐसे ही इतने हाथी मर गए कि उनसे गज मुक्त निकल गए। समुद्र को रत्नों की उत्पत्ति का स्थल कहा जाता है। यहां योद्धाओं के मुकुटों में से रत्न टूट टूट कर गिर रहे थे। अब जो योद्धा जितने भी लड़ते हैं ऐसा थोड़ी है कि धोती दुपट्टे में जाके लड़ रहे हैं भाई, वो अपनी राजसी पोशाक में ही लड़ रहे हैं। मुकुट भी है, माला भी है, बाजूबंद, जो भी पोशाक रत्नों की उनकी होती है, राजा महाराजा मंत्री सैनिक सब अपनी पोशाक में लड़ रहे हैं।
जैसे समुद्र से रत्न निकलते हैं ऐसे ही वहां पर मुकुट से रत्न गिर रहे हैं। अब समुद्र के रत्न भी क्या होते हैं? उस समुद्र के विभिन्न विभिन्न प्रकार के पत्थर होते हैं जो ऊपर नहीं तैरते, नीचे से निकलते हैं, जो आमतौर पर व्यक्ति वहां नहीं जा पाता है इतनी तलहटी में, कभी कभी लहरों के माध्यम से ऊपर तक आ जाते हैं या गोताखोर नीचे तक जाकर के लेकर आते हैं। तो नीचे वाली चीज ऊपर नहीं मिलेगी। ऊपर वाले क्या कह दिए? रंग बिरंगे पत्थर, वो सस्ते हो गए। नीचे वाले क्या कह दिए? रत्न, पन्ना, नीलम, माणिक्य, है ना, स्वर्ण इत्यादि। क्यों हुए? क्योंकि संख्या में कम है। रत्न महंगे क्यों है? इस पर भी बड़ा विचार करने योग्य बात है। ऐसा क्या है उस रत्न में जो महंगा है? सोचिए, लोहा सस्ता है, नीलम महंगा है। एक श्रीलंका में हम गए, वहां पर एक नगर का ही नाम है रतनपुर। आज भी रतनपुर नाम का नगर है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। नीलम बिकता है वहां पर, रत्ती का। इतने 4 रत्ती, इतने रत्ती। देखने में हमने देखा भैया एक जैसा है। कोई 40 लाख रुपए का एक नीलम बेच रहा है, कोई 1 करोड़ का बेच रहा है, कोई 1 लाख का बेच रहा है, कोई 10 लाख का बेच रहा है। ये इतनी रत्ती का है। हमें तो समझ में आया नहीं कि क्या, मतलब बस मार्केटिंग है, डरा करके कि इतना ज्योतिषी ने इतने रत्ती का बताया है, तो तेरे पास पैसा है तो भाई तू 40 वाला खरीद। 1000 रत्ती का 1 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम से कम उतना महंगा होता है। नीलम का अलग रत्ती है, सबके अलग अलग रत्ती है। हाँ, देखने अभी पहली बार पता चला। ब्लू सैफायर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो सबसे ज्यादा नीलम श्रीलंका से मार्केटिंग होता है, भारत में वहीं से आता, बहुत देशों में जाता। तो वहां जाके समझा कि भाई बस मार्केटिंग है, पत्थर को भी सोना बनाकर बेच दो, सेम चीज दिख रही है। अब वो रतनपुर से निकल करके कोलंबो में पहुंच गया, वही चीज 100 गुना महंगी तो 100 किलोमीटर में ही हो गई, है ना। वहां पे वो 10-20 हजार का माल दे रहा है, वो शोरूम में आते ही 10 लाख का हो गया। वही माल कमाल है भाई। कौन लोग बेच रहे हैं, किस प्रकार से मार्केटिंग करी जा रही है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये एक्चुअल है, नकली नहीं है, सरकार स्टाम्प लगा रही है, बस उस बात के पैसे बढ़ गए कुछ कुछ बीच में। तो एक उदाहरण ध्यान में आया कि जो रत्न होते हैं जिनकी कमी है तो वो महंगे हो गए। इसी प्रकार से कोई वनस्पति है, कोई पशु पक्षी है, जब वो कम हो गए तो बैन लगा दिया। शेर कम हो गए, अब जो लोग मांस खा रहे हैं ना, जब मुर्गे कम हो जाएंगे, जब बकरे कम हो जाएंगे तो इस पे ही बैन लगा देंगे। अभी बैन किस पे लगाया है? हाथी पे, वाइल्ड लाइफ के जितने जानवर हैं, चिंगारा मार दिया, हिरन मार दिया, तो केस लड़ रहे हैं ना वो नेता लोग और वो अभिनेता लोग 20-20 साल से। अरे हम सोचते हैं एक हिरन जैसे मार दिया तो रोज वो बकरा भी खा रहा है, रोज वो मुर्गा भी खा रहा है, तब तो कोई बैन नहीं है। जीव तो वो भी था, जीव तो वो भी है, दोनों का बराबर दोष है धर्म के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एक जो जीव कम हो गया उस पर बैन लगा दिया, उसके लिए सजा कर दी, और जो संख्या में ज्यादा हो गए जिनकी ब्रीडिंग हो रही है, रोज रोज पोल्ट्री फार्म में पैदा कर रहे हो, बकरा फार्म में पैदा कर रहे हो, तो मारे जाओ, खाए जाओ, काटे जाओ, गलत बात है। तो यहां पर क्या उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे ही गजमुक्तों के ढेर लग गए, जैसे समुद्र से रतन निकलते हैं ऐसे ही उनके मुक्तों से रतन गिरने लगे। तो रत्न महंगी धातु इसलिए होती है क्योंकि संख्या में कम है, कुछ विशेष उसमें चमक होती है। इस कारण से चमक होती है क्योंकि समुद्र की तलहटी में कोई भी उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सैकड़ों वर्षों से वो वहां पर, हजारों वर्षों से पड़े रहते हैं शांत वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में, तो इसलिए वो चमकते हैं। तो इसीलिए उसको बोला रत्न, इसीलिए हमारी पृथ्वी का नाम दिया
रत्न प्रभा, कि जैसे रत्नों में चमक होती है ऐसे ही इस पृथ्वी में भी चमक। कहां गई चमक भाई? कहां गई अभिषेक की चमक? हम लोगों के पाप कर्म के कारण वो चमक पंचम काल में चली गई। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, ऊपर की मिट्टी छटेगी, समुद्रों में नीचे जाएंगे, अगर तलहटी में चले जाएंगे तो रत्न प्रभा आपको दिखाई दे जाएगी। चमक होती है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल पे पड़ता है तो वह जल नीचे तलहटी तक रिफ्लेक्ट होता है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो वो चमकता है तल। तो ऐसे ही यहां पर भी अगर हम खोदेंगे तो नीचे रत्न मिल जाएंगे, इसलिए इस पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। उसका ऊपरी खर भाग है, उसमें सबसे ऊपरी भाग है चित्रा, पहले भी आपको बताया था। समुद्र में मगर होते हैं, यहां गजराजों के कटे पग मगर सदृश प्रतीत हो रहे थे। मगर माने मगरमच्छ है ना, क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल। जैसे समुद्र में मगरमच्छ होते हैं ऐसे यहां पर बेचारे जो हाथी मर गए तो उनका एक एक पैर इतना बड़ा बड़ा घिरा पड़ा है, तलवार लग गई, तीर लग गई, तो वो भी मगर जैसे लग रहे हैं। समुद्र में मत्स्य निवास करते, मत्स्य माने मछली। यहां युद्ध में अश्वों के छिन्न भिन्न चरण मत्स्यों के सदृश लगे। जो घोड़ों के पैर कट के गिर गए हैं छोटे छोटे से, इतने इतने से, तो मछली जैसे लग रहे हैं। कितना भयावह दृश्य बताने का प्रयास किया है कि ऐसे युद्ध से दूर रहो। बेमतलब में जानवर मर रहे हैं दो लोगों की हट के लिए। वो किसकी हट? ये भूमि पे मैं कब्जा कर लूं, वो है कि मैं अपनी भूमि को बचा लूं। और बचा लूं, क्यों बचा लूं? क्योंकि मेरे को इसकी स्त्री से विवाह करना है, इसलिए मैं वहां पर युद्ध लड़ रहा हूं। और बेवजह में रक्त उत्पाद मचा रहा, इतने मस्तक कट रहे हैं, इतने मछली के समान घोड़ों के पैर कट के वहां पर। कितना गंदा दृश्य। समुद्र में कछुए होते हैं, युद्ध में कटे हुए मस्तक कछुए के समान है। किनके? लोगों के। समुद्र में क्या होते हैं? कछुए। जैसे अपना यहाँ पे कछुआ है ना, पीछे एक पक्षी अस्पताल में, कितना सुंदर लगता है बेचारा, प्यारा सा। कहीं से रेस्क्यू हुआ था, कहीं गाड़ी के नीचे आ रहा था, कोई सी ने अस्पताल में उसको लाके दिया। जैसे समुद्र में कछुए होते हैं ऐसे ही यहां पर जो सैनिक के मस्तक कछुए के समान गिरे पड़े, कितने सारे छोटे छोटे। समुद्र में काई होती है, संग्राम में सुबटों की आंत मांस अस्थि पड़ी। समुद्र में क्या होती है? नीचे काई होती है, कहीं कहीं जहां जल कम होता है तो हरी हरी काई बन जाती है। तो यहां क्या बन गई? यहां रक्त पड़ा है, मांस पड़ा है लोगों का जो मर गए, आंतें पड़ी हैं, अस्थियां यानी आते हैं, हड्डियां। कितना भयावह दृश्य, ये काई के समान। समुद्र में जल भरा रहता है, युद्ध की भूमि रुधिर से प्लावित है। रुधिर माने रक्त। समुद्र में जल है, युद्ध में रक्त ही रक्त है। कहते हैं ना, कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई थी रक्त के कारण। ऐसे इतने लोग मरे, जीता कुछ भी नहीं। दो लोगों की हट थी, कौरवों की और पांडवों की। मरे कौन? जिनको पता ही नहीं क्यों मार रहे हैं, रोमांच के लिए मर रहे हैं, मार रहे हैं। मरने के बाद भी कुछ विरले जीव होंगे जो दर्शन सम्यक के साथ में समाधि ले गए होंगे, बाकी तो ऐसे ही मर गए बेचारे। इस प्रकार सारी सेना समुद्र के समान दिखने लगी। सारी सेना कैसी दिखने लगी? समुद्र के समान। अनेक सुभट युद्ध में हताहत हुए। सुभट माने जो मंत्री हैं, राजा हैं, छोटे राजा, सब युद्ध में घायल हो गए या वीरगति को प्राप्त हो गए। किंतु अंत में अयोध्या के राजा मधु की विजय, फाइनली मधु की विजय हो गई, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अच्छाई दिखने में तो है इसकी, क्योंकि दूसरा राजा आताताई था, इनके राज्य पर आक्रमण कर रहा था, परंतु अंदर खाने में मधु की कुछ न कुछ बुराई चल रही है, पर स्त्री पर आसक्त है।
उन्होंने राजा भीम को पराजित कर उसे बंदी बना दिया। अब भीम हार गए। चारों ओर से राजा मधु की जय जयकार होने लगी। उन्होंने राजा भीम को अपनी अधीनता स्वीकार करा के स्वदेश से निर्वासित कर दिया कि अब तुम जो है चले जाओ, यहां से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। कई बार राजा दूसरे राजा को परमानेंट बंदी बना लेते थे, कई बार उसने माफी मांग ली तो छोड़ देते थे कि हमारे अधीन होकर के रहना, हमारी आज्ञा में रहना और दोबारा से राज्य कर सकते। कई बार जब लगता है कि इतना बड़ा राज्य दोबारा से तो बना नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी ऐसी जंगलों में दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, कहीं कुटिया बना के रहेगा, तो उसको देश से निकाला दे देते थे, निर्वासित कर देते थे। ऐसे ही उसने भीम को देश से निकाल दिया कि अब अकेला कहां सेना बनाएगा, कहां महल बनाएगा। उसके नगर का शासन भार अपने विश्वासी सामंतों को सौंपकर अपने नगर अयोध्या को प्रस्थान किया। क्या किया कि जो कंट्रोल के लोग थे उनको, भाई तुम यहाँ का राज्य संभालो, तुमने बड़े अच्छे से युद्ध का संचालन किया है ना, चलो पुरस्कार स्वरूप आप यहाँ के राजा हो। अपने देश अयोध्या को प्रस्थान कर दिया। अब मार्ग में कितने ही राजाओं ने विजयी राजा मधु का स्वागत किया। पहले तो युद्ध लड़ने जा रहा था, तब हेमरथ आदि ने उसको स्वागत किया था, सेना मिलाई थी। अब जब कोई जीत के लौट रहा होता है तो रास्ते में सबको खबर तो पहुंची जाती है, पेड़ों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं कि अरे बड़ी सेना गई थी, जीत के आ रही है, तो रास्ते में भी स्वागत करते हैं। अपने देश से कोई ओलंपिक जाता है, कोई क्रिकेट जीत के वर्ल्ड कप आता है, तो सब जगह स्वागत होता है ना कि बहुत बड़ा युद्ध जीत करके आ रहे हैं। जब जाते हैं तब कोई इतना स्वागत नहीं करता, अरे जा रहे हैं देखी जाएगी। तो ऐसे ही लौटते में क्या हुआ, और ख्याति बढ़ गई, बड़ा राजा है भाई साहब। इसके संचालन में भीम राजा को हराया गया है। राजा मधु के पुण्य के उदय से वे सभी प्रभावित थे, सारे क्या हो गए, प्रभावित हो गए। बड़ा राजा है, बहुत बड़ी बात है। उन पर अपना आदित्य स्वीकार करा के राजा मधु अग्रसर हुए। अब क्या हुआ कि भाई एक बड़ी जगह जंग को जीत करके आ गए, तो छोटा राज्य जो होगा वो भी कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके गुलाम हैं, आप जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई वो लड़ने नहीं जा रहे थे, बट उनके अधीन आ गए अपने आप से कि आप इतने बड़े राजा हैं, आपके पास इतनी बढ़िया संगठन है, तो छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो भी फालतू में पंगे नहीं लेते। अब यूक्रेन का जो उदाहरण है, रसिया क्यों युद्ध लड़ रहा है कि तूने हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, तो युद्ध लड़ा। जिन्होंने कर लिया हमने उनको अपने राज्य में मिला लिया, तो लड़ो, दिखाओ, फिर मरो या मारो। तो सारे छोटे राजाओं पर भी अपना आधिपत्य स्वीकार कराकर राजा मधु आगे बढ़े। अब क्या हुआ, सस्पेंस बताओ। वापस लौटते में लक्ष्य तो दिखाने के लिए कुछ और था। पहले लक्ष्य यही था जिसको प्राप्त करके आए हैं, लेकिन लक्ष्य बदल गया था। जब कॉलेज गए थे तो कोई मिल गई थी, अब तो उसको प्राप्त करने के लिए एग्जाम पास कर लिया है। ससुर जी को दिखाना है कि डिग्री ले ली है। ससुर जी ने कहा बेटा इतने पैसे कमा के आ, तब तेरी शादी कर देंगे। अब वापस ससुर जी के पास तो जाना है। अब वापस कहाँ पहुंचेगा, मंत्री के पास। ससुर जी कौन है यहाँ पर, तू मेरे को बोला था। अब क्या होता है देखो, हम तो सोच रहे हैं, हमने भी नहीं पढ़ा, किंतु लिखा ना, तो किंतु से हमें क्लिक हुआ, शायद ऐसा ही कुछ होने वाला होगा। किंतु राजा को पूर्व घटना स्मरण, वही बात आ गई। अब घटना क्या थी, उन्होंने मंत्री से कहा कि मैं सेना के साथ वटपुर अवश्य जाऊंगा। वटपुर कौन सी जगह थी, जहां राजा हेमरथ और रानी चंद्रप्रभा थी।
अब मंत्री से कहा भाई तू देख ले, तूने प्रॉमिस किया है, वचन दिया है, अब तेरी बात पे मैंने युद्ध भी लड़ लिया, हरा भी दिया, सब काम हो गया। अब मेरा दिमाग तो वहीं अटका हुआ है, मेरी घड़ी की सुई तो वहीं अटकी है। मैं सेना के साथ वटपुर अवश्य जाऊंगा, जहां मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाली चंद्रप्रभा रहती है। उस समय मंत्री ने विचार किया कि अवश्य ही राजा के चित्त में अभी भी चंद्रप्रभा की स्मृति से मंत्री इतना चतुर था, उसे लगा इतना बड़ा युद्ध लड़ेगा, बचेगा नहीं बचेगा कुछ नहीं पता है, तो उसके रोमांच में सब भूल जाएगा ये पागल राजा है ना। भाई महीनों बड़े बड़े युद्ध बड़े दिनों तक लड़े जाते हैं है ना, लेकिन भूला नहीं है। अब मंत्री ने फिर सर पकड़ लिया, अरे यार कहाँ फंस गए किस राजा के चक्कर में है कि इतना बड़ा राजा बन गया, वहां तो अभी अयोध्या का था, यहाँ तो पता नहीं कितने नगर अपने में मिला लिए, उसके बाद भी पर स्त्री लोलुप रहा है। लोलुपता है, लंपट बोलते हैं इसको शास्त्रों में, है ना। क्या कर रहा है इस समय? अब मंत्री सोच रहा है इस समय हमें क्या करना चाहिए। वस्तुतः एक राजा के लिए पर स्त्री पर अनुरक्त होना उचित नहीं है, तो बड़ा गलत कार्य है। चलो अभी राजा ने केवल इतना कहा है कि वटपुर जाएंगे, अब फिर चतुर राजा अपनी भी तो जान बचाएगा ना, अपनी नौकरी भी बचानी है। अगर जो है मंत्री के अगेंस्ट राजा हो गया तो भले ही वो मंत्री कुछ भी कहता रहे कटघरे में कि हम इसकी बात इसलिए नहीं मान रहे, लेकिन राजा उसको बंदी बना देगा, नहीं मान रहा मर्डर करवा देगा, कुछ भी करा सकता है। जब पागल हो गया है तो मंत्री पद से हटा देगा, देश निकाला दे देगा, लाठियों से पिटवा देगा, कोड़ों से पिटवा देगा, कुछ भी कर सकता है। खबर है ना इतने सारे लोगों की। चतुर मंत्री ने फिर गेम खेला, राजा से कहा हे महाराज जैसी आज्ञा, हम वटपुर चलते कोई बात नहीं, हम वटपुर चल लेते हैं, आप तनिक भी चिंता मत करो। पर मंत्री ने, सेनापति उसके नीचे होता है, सेनापति को एकांत में बुलाकर समझाकर कहा। अकेले में सेनापति को बुलाया मंत्री ने कि रात्रि में तुम सेना को प्रस्तुत कर वटपुर को त्याग कर सीधे अयोध्या हेतु प्रस्थान कर। हम ऐसे चाल चलेंगे, तुम बस हमारी आज्ञा मानो, मंत्री ऊपर है सेनापति नीचे है, कि तुम्हें ऐसा काम करना है कि जब रात आएगी ना तो रात भर तुम्हें रुकना नहीं है, कहीं पर भी विश्राम नहीं करना है। और वटपुर जैसे रास्ते में निकल जाएगा, हाईवे से, कौन सा होता है ना, रिंग रोड पकड़ लेना, बाईपास से, ठीक है। तुम जो है वटपुर बीच में रह जाएगा और तुम सीधे नाक की सीध में अयोध्या पहुंच जाना, सारी सेना को लेकर, राजा को लेकर तुम अयोध्या पहुंच जाना, वटपुर को क्रॉस कर देना। सेनापति ने मंत्री की आज्ञा मानी, उसको ज्यादा डिटेल तो पता नहीं थी, उसे लगा भाई राजा ने ऐसे बोला है कि बाईपास से निकलना है, कि वहां पे नहीं जाना है, टाइम खराब होगा, कुछ भी मान लो। तो सेनापति ने वैसे ही किया। रात्रि में निद्रा मग्न राजा मधु के साथ समस्त सेना वटपुर को त्याग कर अयोध्या की ओर अग्रसर हो चली। भाई वो तो अपने पालकी में सो रहा है, बार बार देख थोड़ी रहा है कौन सा स्टेशन आया, कौन सा स्टेशन आया है, रेलवे की तरह, है ना। उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी है कि वटपुर पहुंचना है, अयोध्या नहीं जाना है। अब सेनापति आगे जागता हुआ चल रहा है, या उसने अपने जूनियर को आज्ञा दे दी, जो घोड़ा रात चला रहे हैं, भाई आज्ञा है रात भर चलना है। अब क्या किया कि अयोध्या को त्याग करके वो अयोध्या पहुंच गए, वटपुर बीच में निकाल दिया।
अब आपकी कक्षा का बड़े आनंद के साथ समय हो रहा है। अब कल की कक्षा में देखेंगे अब मंत्री को डांट पड़ेगी कि उसकी नौकरी जाएगी, क्योंकि राजा तो पर स्त्री लंपट है, पिछले भव के सारे व्रत भूल गया है, क्या करे बेचारा, है ना। तो एक पाप सारे पुण्य को, कई भवों के पुण्य को खत्म कर डाल रहा है। तो ऐसा जो है अपन लोग पाप ना करें। और अगर यहाँ पर उस मंत्री के माध्यम से एक प्रेरणा दी जा रही है कि आपका राजा, आपका बॉस, जहां आप नौकरी भी कर रहे हैं ना अभिषेक जी, जहां आप नौकरी भी कर रहे हैं कहीं पर भी, या आप सरकारी उसमें हैं, किसी पद पे हैं, यदि वह गलत कार्य में लिप्त है तो पूरा प्रयास करिए किसी भी तरीके से आपकी नौकरी भी बच जाए, और गलत एकदम चढ़ो मत। अगर कोई व्यक्ति, कोई पद पे व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, उसके विरुद्ध आप चले जाओगे तो वो कार्य करेगा, आप चले जाओगे, वो किसी दूसरे से करा लेगा। तो प्रयास करो उसको समझाने का, सामदान दंडभेद अपनाने का। तो यहाँ मंत्री भी बेचारा, बस एक उदाहरण दे रहे हैं, सभी के लिए है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है कि उस मंत्री, वह मंत्री उस राजा से ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपकी कक्षा का समय हो रहा है। अब हम कल की कक्षा में देखेंगे कि उस राजा का क्या हुआ, उस मंत्री का क्या हुआ, और उस चंद्रप्रभा का क्या हुआ। थोड़ा सा सस्पेंस, रहस्य बना रहना चाहिए। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, जय बोली सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दु जुगंधु। सभी लोग जिनवाणी की स्तुति